नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी स्कूल में, जहां कि मैं रिव्यू करता हूं लेटेस्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ का और आपको बताता हूं बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रिव्यू। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है रे और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग काफ़ी अच्छी है और ये अभी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स। तो चलिए इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। ये वेब सीरीज बेस्ड है स्टोरीज रिटन बाय सत्यजीत रे, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे और उन्हीं कहानियों पर आधारित है ये 4 एपिसोड की वेब सीरीज, जो कि काफी एंटरटेनिंग और माइंड ब्लोइंग है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चारों एपिसोड्स हैं ये आपस में बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इनका और बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एपिसोड्स हैं और चाहे तो आप इंडिविजुअल एपिसोड्स भी देख सकते हो क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो बात करते हैं कि ये चारों एपिसोड्स किस पे बेस्ड हैं। ये चारों एस्पेक्ट्स ह्यूमन नेचर के एक पार्टिकुलर बिहेवियर पे बेस्ड हैं। तो जैसे जैसे मैं एपिसोड डिस्क्राइब करूंगा आपको बताता जाऊंगा। तो पहला जो एपिसोड है वो बेस्ड है रिवेंज के ऊपर। उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट और इसमें लीड रोल में है अली फजल, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रोल में है और उनकी खासियत ये है कि उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है। वो बिल्कुल जीनियस हैं और उनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प है नंबर्स को स्टोर करने के लिए। वो कुछ भी नहीं भूलते, उन्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो उनके लाइफ में बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है जब तक कि एक लड़की अचानक से एक पार्टी में उनसे आकर ये बोलती है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने उसके साथ एक रात गुजारी थी अजंता केव्स में एक होटल में, जो कि उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आता है। और उसके बाद उनकी लाइफ में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहती हैं। और धीरे धीरे एपिसोड में दिखाया गया है कि उनकी परफेक्ट लाइफ कैसे नीचे गिरती जाती है। एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता है बहुत सारे एजम्पशंस और बहुत सारे दिमाग लगाओगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, बट जब लास्ट में सीक्रेट रिवील होगा तो आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट का जो 10 मिनट का सीन है उसको डाइजेस्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है आपको रिपीट करके भी देखना पड़े। इसके बाद आते हैं सेकंड एपिसोड पे, जिसका नाम है बहरूपिया और इसमें लीड रोल में के मेनन है। के मेनन को आप जैसे ही देखोगे आपको फील आ जाएगी कि एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है और मेरे हिसाब से ये सेकंड बेस्ट एपिसोड है आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड। तो इसकी कहानी के मेनन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है। उसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं है, सारे तरफ से वो गालियां और बातें सुनकर अपने घर निराश होकर लौटता है। तो एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी दादी, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, उसके लिए किताब और ढेर सारे पैसे छोड़ गई हैं। पैसे के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, पर जो वो किताब थी उसका नाम था बहरूपिया और उसमें चेहरे बदलने और मेकअप के अलग अलग तरीके उसमें शामिल थे। और जब ये किताब उसके हाथ लगती है तो समाज के धक्के खाने के बाद परेशान वो इंसान अपनी ज़िंदगी खुद बदलने की सोचता है और शुरू होती है उसकी नई ज़िंदगी। उस किताब से वो मेकअप और चेहरे बदलने के नए नए तरीके खोजता है और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कमान अपने हाथ में ले लेता है और इसी के आगे स्टोरी बढ़ती है। और फिर कहानी आगे बढ़कर यह दिखाती है कि किस तरीके से यही तरकीब और उसकी यही साजिश उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। एक्टिंग काफ़ी अच्छी है के मेनन की हमेशा की तरह, पर एंडिंग जो है वो थोड़ी ओपन एंडिंग टाइप की है, शायद थोड़ी सी अनरियलिस्टिक भी है, पर यह बात है कि आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और सस्पेंस भी भरपूर है। तो अब हम बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के तीसरे एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है हंगामा है क्यों बरपा। इसमें लीड रोल में दिखेंगे आपको मनोज वाजपेयी और गजराज राव, जिनकी काफ़ी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस हमें इस एपिसोड में देखने को मिलती है। कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है और इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि एक घड़ी है जिसका नाम है खुशवक्त। ये दोनों कैरेक्टर्स एक ट्रेन के कोच में मिलते हैं और अपनी अपनी कहानियां शेयर करते हैं। मनोज वाजपेयी ने एक बहुत बड़े शायर और गायक का रोल निभाया है और गजराज राव एक एक्स रेसलर और अब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे हैं और दोनों के बीच में एक्टिंग की एक काफ़ी अच्छी जुगलबंदी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस घड़ी के बारे में कहानी ये बताई गई है कि ये घड़ी सिर्फ आपका वक्त बताती नहीं बल्कि आपका वक्त बदलती भी है। तो जिसके पास ये घड़ी रहेगी उसका वक्त हमेशा अच्छा हो जाएगा। और इसी सफ़र में मनोज वाजपेयी ने गजराज राव से उनकी घड़ी चुरा ली और उनका वक्त बदल जाता है। और कैसे इसके आगे स्टोरी टर्न करती है, कैसे ट्विस्ट आता है और कैसे लास्ट में उन्हें पछतावा होता है, ये आपको वेब सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। वेब सीरीज़ का जो लास्ट एपिसोड है जिसका नाम है स्पॉटलाइट, आई थिंक मेरे हिसाब से मेरी लीस्ट फेवरेट एपिसोड है, जो कि मुझे उसमें ना ही कुछ खास एक्टिंग लगी और ना ही कुछ सस्पेंस लगा और ना ही लास्ट की एंडिंग मुझे समझ आई और ना ही उसका कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिखा। इस एपिसोड के लीड रोल में हर्षवर्धन कपूर, जो कि एक एक्टर का रोल कर रहे हैं, और राधिका मदान, जो कि रोल कर रही हैं दीदी का, यानी एक स्पिरिचुअल गुरु का, जिनको
एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी दुनिया जो कि इस हर्षवर्धन कपूर के आसपास के जितने लोग हैं, जो सोसाइटी, उनके बॉसेस, उनकी गर्लफ्रेंड तक उनको पूछती है। तो यहाँ पे एक जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है हर्षवर्धन कपूर को कि उन्हें लगता है कि जो स्पॉटलाइट है हमेशा उनके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इस केस में सारी की सारी स्पॉटलाइट दीदी के ऊपर है। और उसी कॉम्प्लेक्स में वो परेशान हो जाते हैं। एक होटल में वो रुकते हैं और वहाँ दीदी भी रुकती है और जितने के जितने लोग हैं सारे के सारे दीदी के खातिर में लग जाते हैं। तो ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा खटकती है और इसी बीच वो जो करते हैं और जो उनके साथ बीतता है उसी के बारे में ये एपिसोड है। इस एक्टर की खास बात यह है कि इनकी आंख के एक लुक के पूरी दुनिया दीवानी है और इसी लुक की वजह से इनकी सारी फिल्में चल रही हैं। तो उन्हें थोड़ा ये भी लगता है कि कहीं मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ मेरे एक लुक की वजह से है या मेरे एक्टिंग स्किल्स की वजह से है। इस कश्मकश में भी उन्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स और जलन जो बोलते हैं दीदी से और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर सिचुएशन टर्न लेती है और लास्ट में वो दीदी से जाके खुद मिलते हैं। और उसके बाद जो क्लाइमैक्स आता है वो काफ़ी ही अटपटा सा और काफ़ी इलॉजिकल लगा मुझे, जो कि आप सीरीज़ देखोगे तो आपको शायद समझ में आएगा। और समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो थोड़ा नहीं समझ में आया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अभी की घिसी पिटी बॉलीवुड सीरीज़ देखने से काफ़ी अच्छा है कि आप ये वेब सीरीज़ देखो, जिसमें कि पहले 2 एपिसोड्स तो माइंड ब्लोइंग है। बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसी वेब सीरीज़ देखने को मिली है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट पहली 2 एपिसोड्स तो आप ज़रूर देखो, बिल्कुल देखो। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप इस वेब सीरीज़ देखने के बाद मुझे थैंक यू बोलोगे। तो ये था मेरा रिव्यू रे वेब सीरीज़ के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो। आप देखते रहिए ऐसी ही फिल्में, वेब सीरीज और मैं आपके लिए लाता रहूंगा इनके रिव्यूज। बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, बाय।